वजारतों में खर्च होने वाले 300 अरब रुपए बचाएंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत में आकर गरीब को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगी। किसानों को 1500 अरब की सब्सिडी बराह रास्त देंगे। अवाम को दरपेश तकालीफ और मसाइल का हल हमारे पास है। तकसीम, नफरत और गालम गलोच की सियासत खत्म कर दे तो मसाइल का मुकाबला किया जा सकता है। मुस्लिम लीग नून की अक़लियती नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त जारी। साबिक रुकने कौमी असम्बली खैल दास, डॉक्टर दर्शन लाल, डॉक्टर नेल्सन अजीम, नीलम असफंदियार भंडारा फहरिस्त में शामिल हैं। डॉक्टर तारिक जावेद, सरदार दर्शन सिंह, जगदीश चंद, आमिर जावेद और अनीता इरफान भी फहरिस्त का हिस्सा। नून लीग ने 10 मेंबरान की तरजीही फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। खैबर पख्तूनख्वा से सियासी जमातों ने खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्तें जमा करा दी। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से कौमी असम्बली के लिए 4, सूबाई असम्बली के लिए 19 नाम इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए गए। PTI ने 1 कौमी, 3 सूबाई, NPA ने 4 कौमी और 13 नाम सूबाई असम्बली के लिए जमा कराए। पीपल्स पार्टी ने 7 कौमी, 13 सूबाई और नून लीग ने कौमी असम्बली के लिए 4, सूबाई के लिए 8 खवातीन के नाम इलेक्शन कमीशन को दे दिए। अटक के इंतखाबी मैदान में दिलचस्प सूरत हाल। एक ही हल्के पर मियाँ, बीवी और बेटा सामने आ गए। NA 49 से मेजर ताहिर सादिक, अहलिया नाज ताहिर और बेटे जैन इलाही ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। NA 50 अटक 2 से भी मेजर ताहिर सादिक की बेटी और अहलिया एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख आफ्ताब अहमद, उनके भाई शाहिद महमूद और PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी भी NA 50 से उम्मीदवार। कई बड़े सियासी रहनुमाओं का इंतखाबी दंगल में हिस्सा लेने से गुरेज। काफ लीग के सदर चौधरी शुजात ने कागजात नामजदगी जमा न कराए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान भी इलेक्शन से आउट। कारकुनों की फरमाइश के बावजूद आसिफा भुट्टो का इलेक्शन में हिस्सा लेने से इनकार। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी कागजात जमा नहीं कराए। असद उमर भी इंतखाबी अमल से किनारा कर गए। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल, साबिक वजीर अली जैदी भी इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बने। आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की तैयारियां जारी। 5 साबिक वज़राए आज़म बराह रास्त इलेक्शन लड़ रहे हैं। 6 साबिक वज़राए आज़म में से किसी का बेटा तो किसी की बेटी उम्मीदवार। नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, शहबाज शरीफ, राजा परवेज अशरफ और बानी PTI खुद इलेक्शन लड़ेंगे। शाहिद खाकान के बेटे नादिर खाकान मरी से कौमी असम्बली के उम्मीदवार। चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन और शाफे हुसैन इंतखाबी दंगल में उतरेंगे। भुट्टो और बेनजीर के बेटे बिलावल भुट्टो भी लाड़काना और लाहौर से किस्मत आजमाएंगे। मीर जफरुल्लाह जमाली के बेटे मीर जमाली ने जाफराबाद से कागजात जमा कराए। शौकत अजीज खुद ना ही उनकी फैमिली का कोई रुकन इंतखाबात में हिस्सा ले रहा है। 3 साबिक वज़राए आज़म खुद और उनके अहले खाना भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ और बेटी मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और बेटा हमजा शहबाज, यूसुफ रजा गिलानी और बेटा अब्दुल कादिर जिलानी इंतखाबी अमल का हिस्सा। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए ऑनलाइन सहूलत मरकज इलेक्शन कमीशन में कायम। उम्मीदवारों के कवायद जरूरी कार्रवाई के लिए इदारों को भेजे जाएंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है सहूलत मरकज की मुआवनत नादरा, कौमी एहतसाब ब्यूरो, FIA, FBR और स्टेट बैंक कर रहे हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का माजूर अफराद के लिए बड़ा फैसला। माजूर अफराद का घर ही पोलिंग स्टेशन होगा। इलेक्शन कमीशन ने माजूर अफराद के लिए पोस्टल बैलेट की सहूलत दे दी। कैदियों को भी वोट डालने की सहूलत। कागजात नामजदगी जमा होने के बाद इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग शुरू। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तरबियत का सिलसिला 1 फरवरी तक जारी रहेगा। प्रिजाइडिंग अफसरान और सीनियर APOs की 2 रोजा ट्रेनिंग 13 जनवरी से शुरू होगी। उधर इलेक्शन कमीशन ने बैनर छापने के हवाले से हिदायत जारी कर दी। तजवीज करदा साइज से बड़े पोस्टर, हैंडबिल, पम्फलेट, किताबचे, बैनर्स या पोर्ट्रेट चस्पा और तकसीम करने की इजाजत नहीं होगी। होर्डिंग, बिलबोर्ड, वॉल चॉकिंग और पेनाफ्लेक्स पर मुकम्मल पाबंदी।
सादिकाबाद में पीटीआई और आजाद उम्मीदवारों के घरों पर पुलिस के छापे। तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर सज्जाद वड़ाइच के खिलाफ थाना सिटी और थाना सदर में मुकदमा दर्ज। आजाद उम्मीदवार नदीम अब्बास चीमा भी मुकदमे में नामजद। दोनों उम्मीदवारों पर इश्तिहारी मुल्जिमान को पनाह देने, फरार कराने और पुलिस के साथ हाथापाई करने के इल्जामात हैं। मिल्लत का पासबां, अजीम सियासतदान, वकील और बावकार शख्सियत बाबाए कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का आज 147वां योम पैदाइश। मोहम्मद अली जिन्ना ने 25 दिसंबर 1877 को कराची में आंख खोली। बड़े सगीर के मुसलमानों को पाकिस्तान की शक्ल में तोहफा दिया। मिस्टर जिन्ना से कायद तक के सफर में कई नशेब व फराज आए, लेकिन कदम नहीं डगमगाए। मुल्क भर में आज आम तातील। कायद ने बड़े सगीर के मुसलमानों को एक परचम तले मुत्तहिद किया। बाबाए कौम की दानिशमंदी, बसीरत और दूरंदेशी को खराज अकीदत पेश करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पैगाम।